जय हिंद दोस्तों, आज आपका फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। मैं रितेश मिश्रा आज आप लोग के सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं। बस इस वीडियो में आप कंटिन्यू बस बने रहिए जना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए, आज का मेरा जो टॉपिक है क्लास 10th का, मैंने बताया था कि रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग को डाला जा रहा है। ये मैथ का है, 4E का है, जिसमें आपको दिए रहेंगे और उसके बाद आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। इक्वेशन बना के, समीकरण बना के उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो इसी का पिछले वीडियो में 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन को बताया जा चुका है। यहाँ से 7वां नंबर से और 12 नंबर तक बताने का प्रयास करेंगे। बस आप इस वीडियो में बने रहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। उसके बाद नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो वहाँ पर ब्लैक कलर का हो जाना चाहिए, और आप में ब्लैक कलर नहीं रहता है, अंदर ब्लैक नहीं रहता है। जब उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ लिखा रहता है आल पर क्लिक कर देंगे तो जो भी रहेगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, तो हम 7वां क्वेश्चन लेकर आते हैं। आप लोग बस कंटिन्यू बने रहिए। आपका शिक्षा विकल्प चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। 7वां क्वेश्चन जैसा कि मैं बता देना चाहता हूं, 7वां क्वेश्चन है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, 7 नंबर का यहाँ क्वेश्चन है। यहाँ मैं सॉल्यूशन इसका बता रहा हूँ। 7 नंबर का 7 नंबर कर रहा है कोई संख्या है और उस संख्या का व्युत्क्रम, उस संख्या के व्युत्क्रम का योग 4 है तो ज्ञात कीजिए, उसका संख्याएं ज्ञात कीजिए। कहेंगे माना वह संख्या यक्स, माना वह संख्या यक्स। ठीक है, माना वह संख्या यक्स हुआ। दूसरी संख्या जो होगा, दूसरी संख्या जो होगा आपका 1/x। दूसरी संख्या का मतलब कहा था कि उसी संख्या का व्युत्क्रम, तो उसी संख्या का व्युत्क्रम लिख दीजिए। तो यानी व्युत्क्रम संख्या भी लिख सकते हैं, व्युत्क्रम संख्या भी लिख सकते हैं। उसी संख्या का व्युत्क्रम संख्या क्या होगा, बराबर 1/x। यानी व्युत्क्रम मतलब इसी संख्या को उलट दिए। अब इसी का योगफल दिया है 4, यानी x + 1/x = 4, यानी 4। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, इसके नीचे 1 छुपा होता है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। अब देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा इसमें कराएंगे तो x² होगा, और इसका गुणा इसमें कराएंगे तो 1 होगा, और हर का गुणा भी हर में कराते हैं। इसके x का गुणा 1 में कराएंगे तो x होगा = 4 होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब x का गुणा हम लोग इधर कराएंगे तो यहाँ बनेगा x² + 1 बराबर 4x। ये देखिए, x यहाँ चला गया। अब इसको मैं इधर लाऊंगा तो आपका बनेगा x² + 4x + 4 नहीं रहेगा, यहाँ पर माइनस रहेगा, +1 रहेगा, = 0 रहेगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए कि नहीं? कमेंट बॉक्स में थोड़ा फीडबैक भी आप लोग दिया करिए। आपको वीडियो कैसे लगा तो ये आप लोग फीडबैक देने का प्रयास किया करिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। आप 2 संख्या ऐसा लीजिए जिसको जोड़िए, घटाइए 4 आए और गुणा करिए 1 आए। तो सोचने विचारने पर ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसको हम जोड़े, घटाएं 4 आए और गुणा करें उसी संख्या का तो 1 आए। तब ऐसे क्वेश्चन के लिए श्रीधराचार्य का फार्मूला है। श्रीधराचार्य का फार्मूला क्या कहता है? देखिए, सबसे पहले यहाँ से हमें a का वैल्यू आप लोग बताइए। a का वैल्यू जो होगा 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि a का जो वैल्यू होता है x² के बगल से निकलता है। यहाँ पर x² के बगल में देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ 1 मानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर b का वैल्यू जो होगा -4 होगा, यानी -4 होगा। ठीक है, b का वैल्यू जो होगा -4 होगा। c का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। c का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। इस प्रकार से आपका बन गया। अब उसके बाद हम लोग श्रीधराचार्य का फार्मूला लगाएंगे। श्रीधराचार्य का फार्मूला आप लोग देख लीजिए, पिछले भी गुणनखंड करना इस ढंग से बताया जा चुका है, तो आप लोग उसको भी जाकर देख सकते हैं। देखिए फार्मूला क्या है, -b +
रूट में b² माइनस 4ac बटा के 2a, ठीक है, इतना हुआ। अब माइनस b का वैल्यू जो है आपका -4 है। यहाँ देखिए 2 बार माइनस कैसे लिखा गया, क्योंकि यहाँ पर एक b का वैल्यू माइनस में है और फार्मूला से भी माइनस में है, ठीक है। प्लस माइनस रूट में b², b का वैल्यू क्या है -4 का स्क्वायर माइनस 4 a का वैल्यू क्या है c है, a का वैल्यू क्या है 1 है और c का वैल्यू क्या है a भी 1 है यानी 1 है। और नीचे क्या रहता है 2a रहता है, क्या रहता है 2a, 2 हुआ और a का वैल्यू आपका है -4 है, ठीक है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर 4 हुआ प्लस माइनस हुआ और यहाँ पर b² लिखेंगे तो 16² होगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। अब देखिए 1 गुणे 4 करेंगे तो -4 आएगा, यहाँ पर नीचे भी -8 आएगा, नीचे क्या आएगा -8 आएगा। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर, देखिए थोड़ा सा यहाँ इसको थोड़ा लोग सुधार कर दीजिए। यहाँ पर a का वैल्यू जो है a है ना, तो a का वैल्यू गलत रखा गया है, a का जो वैल्यू है 1 है और यहाँ तो इस प्रकार से 1 आएगा और इसके बराबर आपका होने वाला है 4 प्लस माइनस कड़ी में 16 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 12 और यहाँ पर नीचे लिखेंगे 2। अब देखिए 12 में से भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं। 12 का जब आप लोग गुणनखंड करेंगे तो यहाँ देखिए बता देता हूँ, तो यहाँ पर अब 4 हो सकता है प्लस माइनस हो सकता है। 12 के बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, 12 का गुणनखंड है। अब नीचे क्या है 2 है, इसमें से हम लोग रूट में से निकालेंगे 2 निकलेगा। रूट में से जब भी निकलता है पेयर के रूप में निकलता है, ठीक है। यहाँ पर 4 हुआ प्लस माइनस हुआ, यहाँ पर 2 निकला, रूट में 3 बचा और नीचे बचा है आपका, नीचे क्या बचा है 2 बचा है, तो यहाँ पर 2 लिख दिए। अब देखिए कट जाएगा, यहाँ पर भी ये कट जाएगा, यानी आपका जो आंसर आएगा कह सकते हैं 2 प्लस माइनस रूट में 3 आएगा। यही इसका आंसर आएगा, फाइनल आंसर यही आएगा। 7वां का जो फाइनल आंसर है 2 प्लस माइनस कड़ी में 3 आएगा। आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उसके बाद यदि नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, फिर इसको हम अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर बताया जाएगा 8 आप लोग को। कौन सा क्वेश्चन नंबर बताया जाएगा? 8 नंबर का क्वेश्चन बताया जाएगा। तो 8 नंबर का जो क्वेश्चन है आप लोग का है, 2 संख्याओं का योग 13 है। 2 संख्याओं का योग क्या है? 13 है, ठीक है, बहुत अच्छा है। 2 संख्याओं का योग 13 है, उनके वर्गों का योगफल 89 है। उनके वर्गों का योगफल 89 है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है, संख्या ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो 2 संख्याओं का योग 13 है, ठीक है। कहेंगे माना क्वेश्चन नंबर 8 है, यानी 8वां नंबर का क्वेश्चन है। माना एक संख्या x है, दूसरी संख्या जो आपका है y है, ठीक है, बहुत अच्छा है। अब इसमें आपसे बताया गया है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है? 13 है। कहें यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 13। एक किस लिए हम लोग लिख दिए? क्योंकि वो कहा है कि जो दोनों संख्या हैं x और y, उसका योगफल जो है 13 है, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में जब आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहा है उनके वर्गों का योगफल 89 है। वर्गों का योग मतलब एक संख्या ये है, और वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, और दूसरी संख्या है y, इसका भी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 89 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से यदि मैं x का वैल्यू निकालूंगा, y का वैल्यू निकालूंगा, तो y बराबर क्या आएगा? 13 माइनस x आएगा। ये आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया?
जैसे y यहाँ पर है, y यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर 13 है, ठीक है, 13 उस साइड ही है, x को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो y का वैल्यू जो आएगा 13 माइनस x आएगा, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया। अब देखिए यहाँ पर x के वैल्यू की बात किया जाएगा तो यहाँ पर x स्क्वायर ही रहेगा, आपका x स्क्वायर रहेगा, और y का वैल्यू अब y नहीं रहा, अब 13 माइनस एक्स हो गया है। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 13 माइनस एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस 89 लिख सकते हैं। बहुत अच्छा है। अब देखिए इतना समझ में आया आप लोग को? बस कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एक एक कमेंट ज़रूर किया करिए कि आपको कैसा लगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा यहाँ बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बीच में माइनस का सिंबल भी है, यहाँ पर चलो लिख देता हूँ 13 माइनस एक्स है, 13 माइनस एक्स है। अब देखिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला से इसको तोड़ेंगे। पहला काम है ए माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको तोड़ना। अब हम लोग तोड़ेंगे, देखिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर होगा, ए तो ज्यों का त्यों लिख दिए। अब देखिए ए का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, ठीक है, अगले स्टेप में करेंगे। अब फिर देखो प्लस बी का स्क्वायर है तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab होता है, माइनस 2, ए का वैल्यू क्या है 13 और बी का वैल्यू है x, यानी इंटू 13x लिख सकता हूँ, और यहाँ पर माइनस 89 लिख सकता हूँ। इतना आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? 89 कैसे माइनस में आया? क्योंकि बराबर की उस साइड 89 था, इधर लाए तो माइनस में होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पर इस एक्स स्क्वायर को देखो थोड़ा सा, एक एक्स स्क्वायर यहाँ है और एक एक्स स्क्वायर यहाँ है, इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो यहाँ पर होगा 2x स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ पर 13 स्क्वायर है और यहाँ पर 89 है, 13 का स्क्वायर आप लोग काउंट कर लेंगे तो 169 होता है। कितना होता है? 169, और माइनस कर दिया जाएगा जब 89 को घटाया जाएगा तो यहाँ पर 9 में से 9 गया 0, अब यहाँ से 16, 16 में से 8 गया 80 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं प्लस 80। ठीक है, अब देखिए इसको भी सॉल्व कर चुके हैं, इसके साथ जोड़ चुके हैं, यहाँ बचा है माइनस 26 यक्स आएगा। थोड़ा यहाँ आप लोग देखिए, इसको मैं पहले लिख देता हूँ, माइनस 26 एक्स आएगा, 13 दूना 26। ये कहाँ से आया? जो हमने तोड़ा था ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, वहीं से आया। ठीक है, और आगे यहाँ पर अभी आपका 80 आया था, प्लस 80 आया था, इतना आप लोग समझ गए हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से ले लेंगे 2 कॉमन। जब यहाँ से लिया जाएगा 2 कॉमन तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x और यहाँ पर बचेगा 40। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर आपका हो जाएगा इक्वल टू 0। अब 2 को इधर भेजेंगे, ख़त्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40 बराबर 0। बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग इतना समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग कैसे बताएंगे? 8 लिखिएगा, 8 के सामने यस बताइएगा, 8 के सामने क्या बताइएगा? यस बताइएगा, जिससे पता चलेगा कि 8वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो अब देखिए इसका हमें करने का नंबर है गुणनखंड, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40 का हम लोग करेंगे गुणनखंड। तो गुणनखंड करने का तरीका होता है 13 को 2 भाग में तोड़िए, जो कि 13 ही रहे, चाहे जोड़िए चाहे घटाइए, और यदि उसी संख्या का आप गुणा करेंगे तो 40 आना चाहिए। चलिए बताइए क्या होगा? आप लोग भी थोड़ा सोचिए, तो उसके बाद हम बताएंगे। हमारे हिसाब से 8 और 5 होगा। क्या होगा? 8 और 5 हम लोग तोड़ सकते हैं। बहुत अच्छा, देखिए आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर, फिर से यहाँ थोड़ा रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40। हम बताए हैं 8 और 5 होगा, क्योंकि 8 और 5 जोड़ा जाएगा 13 होगा, 8 पंजे 40 होगा। तो आप एक्स स्क्वायर लिख दे, यहाँ पर माइनस 8x माइनस 5x। कुछ लोग सोच रहे हैं सर जी दोनों माइनस क्यों लिखे? देखिए जब दोनों माइनस रहेगा तभी जुटेगा, और यहाँ पर प्लस 40 लिख दिए, बराबर 0 हो गया। अब इसमें x कॉमन ले लिए तो यहाँ पर x माइनस 8 बचेगा, यहाँ पर माइनस 5 कॉमन ले लिए तो x माइनस 8 बचेगा, इक्वल टू 0। अब एक ब्रैकेट में बाहर का नंबर लेते हैं, देखो यहाँ बाहर क्या है 5 है, 5 को ले लिए और एक ब्रैकेट उतार दिए।
अब यहाँ पर बराबर क्या होता है 0। अब इसके साथ भी 0 लगेगा, ये भी अपने साथ 0 लगा सकता है। तो x माइनस 5 बराबर 0, तो यानी x बराबर 5 होगा, क्योंकि 5 उधर जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। और यहाँ पर x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा 8 होगा। यानी कह सकते हैं इसका जो आंसर है x भी, मतलब x बराबर 5 भी सही हो सकता है, x बराबर 8 भी सही हो सकता है। तो दोनों संख्याएं की बात किया जाएगा, दोनों संख्याएं की बात किया जाएगा तो क्या होगा, एक संख्या 8 होगा, एक संख्या 5 होगा। कैसे होगा देखिए, क्योंकि यहाँ पर आप रख दिए, मान लीजिए x का वैल्यू क्या है 5 है, x का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर आप रखेंगे तो यहाँ पर y बराबर क्या था आपका 13 माइनस x था, और यहाँ पर y बराबर 13 और माइनस x का वैल्यू क्या माने हो 5, तो y का वैल्यू बचेगा 8। तो यानी एक संख्या आपका 5 होगा, दूसरी संख्या 8 होगा। आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो जो भी हो आप फीडबैक अवश्य दीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर उसके बाद हम अगला वीडियो बताएंगे। अब देखिए आपके स्क्रीन पर 9 नंबर का क्वेश्चन होगा, 9 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आप हमेशा पहले वीडियो में कंटिन्यू जुड़े रहिए, और उसके बाद वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो बताइएगा कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए हमारे स्क्रीन पर 9 नंबर का क्वेश्चन है, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 1/20 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए स्क्रीन पर यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग इसको देखने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, यानी यहाँ 9 नंबर का सॉल्यूशन है। ऊपर आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। किसी संख्या, माना वह संख्या x, माना वह संख्या x, ठीक है, माना वह संख्या क्या है x, और उसी का व्युत्क्रम, उसी का व्युत्क्रम, ठीक है, व्युत्क्रम। तो संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, संख्या का व्युत्क्रम जो होगा आपका 1/x होगा। क्या होगा 1/x होगा। बहुत अच्छा है, 1/x होगा। अब क्या कहा था, इसी का जो योगफल है x + 1/x बराबर, योगफल में आपका बताया गया था 2 सही 1/20। इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर नीचे 1 छुपा होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, x का गुणा x में होगा तो x² होगा, यहाँ पर 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 होगा, नीचे x का गुणा 1 में होगा तो x होगा, और यहाँ पर 20 दूना 40, 40 1 41/20 होगा। इसका गुणा इसमें करते हैं 20 दूना 40, और ऊपर जो रहता है उसको जोड़ते हैं, यानी 40 और 1 41/20 होगा। अब इसका भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर आपका 20x² होगा, फिर यहाँ पर प्लस 20 होगा, और यहाँ पर आपका होगा बराबर, ये इधर जाएगा तो 41x होगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पर होगा 20x² माइनस 41x प्लस 20 बराबर 0। अब इसका आप लोग को गुणनखंड करना है। बताइए इसका गुणनखंड क्या होगा। मतलब 41 को 2 भाग में ऐसा तोड़िए कि उसको जोड़े घटाएं तो 41 ही रहें, और गुणा करें तो 400 आए, क्योंकि यहाँ पर इस बार x² के बगल में नंबर है 20, तो 20 का गुणा इधर करेंगे यानी 400 चलेगा। इतना आप लोग को समझ में आ गया। देखिए अब हम आगे यहाँ पर करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जो टूटेगा 16 और 25 होगा, 16 और 25 होगा। यहाँ देखिए 20x² लिख दिए, फिर से क्वेश्चन लिख देता हूँ, माइनस 41x लिख दिए, प्लस 20 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर 20x² माइनस 16x माइनस 25x कितना होगा, 25x प्लस 20x। आप चेक भी करना चाहते हैं, 16 और 25 को जोड़ेंगे तो 41 होगा, और जब 16 25 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका जो होगा कितना होगा,
400 आ जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। अब आगे देखिए, यहाँ से कॉमन जो होगा 20x कॉमन होगा। 20x क्या कह सकते हैं, यहाँ से जो कॉमन होगा 4x कॉमन होगा। जब 4x कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 5x और यहाँ पर बचेगा आपका 4 बचेगा। क्या बचेगा? 4 बचेगा। उसके बाद यदि इसमें से कॉमन आप लेने जाएंगे तो -5 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर बचेगा 5x और माइनस कॉमन लेने की वजह से अंदर सिंबल बदल जाएगा और यहाँ पर आपका बचेगा 4। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है तो सही है। एक ब्रैकेट में बाहर का नंबर लिख लीजिए और दूसरे ब्रैकेट में ब्रैकेट का ही नंबर नोट कर लीजिए। इस प्रकार से हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 4x - 5 बराबर 0 यहाँ लिख सकते हैं। तो 4x बराबर क्या होगा? 5 होगा और x बराबर जो होगा आपका 5/4 होगा। 5/4 होगा। यहाँ पर जो x का वैल्यू आएगा 5/4 आएगा और उसके बाद आप बात करेंगे तो उसमें से भी अभी वैल्यू निकाल देते हैं। (5x - 4 बराबर 0 होगा और 5x बराबर उधर भेजोगे तो +4 होगा और x बराबर 4/5 होगा। यानी वो जो नंबर होगा 5/4 का ही है। यानी 5/4 और 4/5 को जब जोड़ा जाएगा तो 41/20 आ जाएगा। आप जोड़ के भी चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 4/5 लिख दिए और 5/4 लिख दिए तो 4 चौक 16, 5 पचे 25 और यहाँ पर हो जाएगा 5 चौक 20 यानी 16 5 41/20 आ जाएगा, यानी सही है। ठीक है, इतना आप समझ गए हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 10। क्वेश्चन नंबर समझेंगे 10। आप लोग नोट करना होगा, नोट भी कर चुके हैं और स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट भी ले चुके हैं। थोड़ा आप लोग क्वालिटी अच्छे से कर लीजिएगा जना आप लोग को क्लीन दिखाई दे। अब उसी जैसा क्वेश्चन है। एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 6 सही 1/6 है। एक संख्या है। फिर से देखिए यहाँ पर 10 नंबर का क्वेश्चन है। इसका तो सॉल्यूशन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 10 नंबर करा एक संख्या है। माना वह संख्या x, माना वह संख्या क्या होगा? x होगा। उसका व्युत्क्रम क्या होगा? फिर से उसी जैसा सब उसी में हमें कराना चाहिए था, 1/x होगा। अब इसका जो कह रहा है व्युत्क्रम है, मतलब इसका योगफल है व्युत्क्रमों का उस संख्या का 6 सही 1/6 है। यानी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x + 1/x बराबर 6 सही 1/6। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो x², इसका गुणा इसमें करेंगे तो +1 होगा। नीचे वाले का गुणा नीचे में करेंगे तो यहाँ x होगा और यहाँ पर 6 का गुणा 6 में करेंगे 36 और ऊपर वाले के एक जोड़ लेते हैं यानी 37/6 होगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई भी कराना है। देखिए यहाँ कराएंगे तो यहाँ पर होगा 6x², इसमें होगा तो 6 होगा और जब इसमें गुणा कराएंगे x का 37 में कराएंगे तो बराबर 37x आएगा। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए यहाँ पर 6x² ही रहेगा। 37 को इधर लाएंगे तो -37x होगा और +6 होगा बराबर 0। अब आप लोग को इसका करना है गुणनखंड। पहले 6 का गुणा, यहाँ पर 6 का गुणा किस में करेंगे? 36 में करेंगे। यानी दो संख्या ऐसा लीजिए उसको जोड़िए तो 37 आए और गुणा करिए तो 36 आए। तो कहेंगे 36 और 1 को जोड़ेंगे क्या होगा? 37 होगा और 36 का 1 में गुणा कराएंगे तो 36 ही रहेगा। यानी टूटने का जो तरीका है 36 और 1 होगा। तो पहले इसी को फिर से रिपीट करता हूँ, फिर यहाँ तोड़ के आपको दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर 6x² - 37x + 6 = 0। 36 क्यों तोड़ते हैं? देखिए x² के बगल में यदि कोई नंबर रहता है उसका गुणा इसमें कर लेते हैं तब तोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर 6x² ही लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे -36x - 1x + 6 बराबर 0। अब इसमें से कॉमन आपका होगा 6x कॉमन होगा। यहाँ से x निकल गया और एक 6 निकल गया, बचा x। यहाँ माइनस लगा दी, यहाँ से 6 निकल गया x
6 और x निकल गया तो यहाँ बचेगा 6 ही केवल बचेगा। यहाँ से -1 कॉमन निकला तो x - 6 बचेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब यहाँ देखिए एक ब्रैकेट में 6x - 1 होगा, दूसरे ब्रैकेट में x - 6 होगा बराबर क्या होगा 0। अब देखिए 6x - 1 बराबर 0 हुआ तो 6x बराबर 1 यानी x बराबर 1/6 लिख सकते हैं। और यहाँ पर x - 6 बराबर 6 होगा, 0 लिखेंगे। फिर x बराबर क्या होगा आपका 6। इस प्रकार से कह सकते हैं एक संख्या 6 आएगा, दूसरी संख्या 1/6 आएगा, मतलब 6 लिख दो, इसी का उल्टा कर दो। ठीक है, ये भी आप लोग समझ गए। अब देखिए आप लोग के सामने फिर अगला क्वेश्चन है, लेकिन तब तक के लिए इसको आप लोग लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आप लोग के सामने 11 नंबर का क्वेश्चन है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, ग्यारह नंबर में आपका बताया है कि निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। समीकरण द्वारा अभिव्यक्त करना है। कराए 2 क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योग 221 है। 2 क्रमागत धन पूर्णांक है, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, 2 क्रमागत धन पूर्णांक हैं। ठीक है, क्रमागत का मतलब माना पहली संख्या x है। ठीक है, क्रमागत धन पूर्णांक का मतलब सीरियल नंबर, यानी इससे आगे क्या आएगा तो इसकी, जैसे मान लीजिए मैंने कहा एक संख्या 10 है, उसके आगे क्या आएगा 11 आएगा, उसके आगे क्या आएगा 12 आएगा, उसके आगे क्या आएगा 13 आएगा। तो इसके आगे वाली संख्या के लिए क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे। तो जो आपकी दूसरी क्रमागत संख्या होगी, दूसरी क्रमागत धन संख्या होगी x + 1 होगी। बहुत अच्छा है। कहा है इसके वर्गों का योग 221 है। इसके वर्गों का योग कितना है 221 है, यानी x का स्क्वायर प्लस x + 1 का स्क्वायर 21 है। तो यहाँ पर x स्क्वायर होगा। अब इसको a + b के होल स्क्वायर से तोड़ेंगे। a + b का होल स्क्वायर का आप लोग को फार्मूला याद होना चाहिए, यहाँ मैं बता देता हूँ। a + b का होल स्क्वायर का होता है a² + b² + 2ab होता है। इसी फार्मूले से इसको हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा x² + b² यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab वहाँ पर है तो यहाँ 2 होगा, और a का वैल्यू है x बराबर 21 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका होगा 2x² होगा, क्योंकि x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका आएगा 1 आएगा। 1 मिनट पहले मैं 2x को यहाँ लिख लेता हूँ प्लस 2x, उसके बाद यहाँ पर 1 लिख लिया। अब यहाँ से आएगा -1 तो 21 होगा बराबर 0 हुआ। अब देखिए यहाँ 2x² + 2x - 20 बराबर 0 होगा। इतना हो गया। अब यहाँ से हम लोग लेंगे 2 कॉमन। जब 2 कॉमन लेंगे यहाँ पर बचेगा x², यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर बचेगा 10 बराबर 0 हो जाएगा। और वहाँ पर जाकर 0 ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 0 के नीचे जाएगा, यानी x² + x - 10 बराबर 0 बचेगा। यानी अब आपको 2 ऐसी संख्या लेना है जिसको जोड़िए घटाइए 1 आए और गुणा करिए तो 10 आए। अब इसका गुणनखंड करना है। क्या इसको गुणनखंड हो सकता है? इसका नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 संख्या आपको लेना है। 2 संख्या आपको लेना है, लगातार की संख्या ही रहनी चाहिए तभी एक आएगा। गुणा करिए 10 है, 20 होता तो ले लेते हैं। तो इसको श्रीधराचार्य से करना पड़ेगा, श्रीधराचार्य के फार्मूले से करना पड़ेगा।
और एक लोग आप लोग ये भी ध्यान दीजिए, यहाँ तक आपको करने के लिए नहीं कहा था, यहाँ तक करने के लिए नहीं कहा था, केवल कहा था आप समीकरण बनाइए। क्या बनाइए? समीकरण बनाइए। समीकरण यहाँ ही बन गया है। बहुत करोगे तो यहाँ तक भी दिखा सकते हो, ये भी समीकरण है, समीकरण बन गया। अब आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो श्रीधराचार्य के फार्मूला से कर सकते हैं, नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हैं। अब देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन जो है इसको तो हम नहीं बताएंगे क्योंकि आप लोग कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन दिखा देना चाहता हूँ। इतना क्वेश्चन आप लोग जान चुके हैं तो इसको कर लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 12 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लगभग 25-30 मिनट का हो गया होगा, तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा इसको करने का प्रयास करिए। नहीं आएगा तब तो हम बताएंगे। जो यहाँ पर 12 नंबर का क्वेश्चन है, 12 नंबर का क्वेश्चन है, करा x² + 4x + 2 = 0 को हल कीजिए। हल करने का मतलब कह रहा है, इसका मतलब समझ जाइए कि श्रीधराचार्य से करना पड़ेगा। x² + 4x + 2 = 0, इसी को सॉल्व करना है। तो आप लोग a = 1 मान लेंगे, b बराबर जो आएगा 4 आएगा, c बराबर 2 आएगा, और यहाँ पर श्रीधराचार्य का फार्मूला यही होता है। इसी से आप लोग लगा कि इसको सॉल्व कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो इसको आप लोग कर लेंगे। तो ये आज का हमारा वीडियो अब एंड होता है। इसमें 7 से लेकर 12 तक क्वेश्चन बताया गया है। यदि आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नोटिफिकेशन जो होता है उसको भी ऑल पर कर दीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप लोग के पास पहुंच जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।